हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं टेल्ड थर्ड सेमेस्टर के पेपर 6 यानी हिंदी की। दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करने जा रहे हैं। पवन सीरीज से है दोस्तों क्वेश्चन ये। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है, कबीरदास किस विचारधारा के कवि थे? कबीरदास किस विचारधारा के कवि थे? तो दोस्तों कबीरदास हिंदी भक्ति काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि थे। कबीरदास हिंदी भक्त काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 में वाराणसी में हुआ था। ईयर पूछा गया है कब और कहाँ, 1455 में वाराणसी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कबीरदास का पालन पोषण किसने? तो कबीरदास जी जन्म से ब्राह्मण थे, मगर उनका लालन पालन नीमा और नीरू नामक जुलाहा द्वारा किया गया। तो पालन पोषण नीमा और नेहरू नामक जुलाहा द्वारा किया गया। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था? कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था? तो कबीरदास जी के गुरु महात्मा रामानंद जी थे। गुरु महात्मा रामानंद जी थे। फिर दोस्तों कबीरदास जी की पत्नी का क्या नाम था? तो कबीरदास की पत्नी का नाम लोई तथा कमाल और कमाली दो संतानें थी। मतलब पत्नी का नाम लोई था और जो दो पुत्र हुए, मतलब एक पुत्र कमाल और कमाली। फिर दोस्तों कबीरदास की काव्य कृतियों का वर्णन किए। तो कबीरदास जी का काव्य संग्रह बीजक है, जिसके 3 भाग साखी शबद रामायणी। साखी शबद रामायणी। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, सूरदास जी की काव्य कृतियों के नाम बताइए। तो सूरदास जी की 3 काव्य कृतियाँ हैं, सूरसागर, सूरसरावली तथा साहित्य लहरी प्रमुख कृतियाँ हैं। सूरसागर, सूरसरावली तथा साहित्य लहरी। फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों, तुलसीदास जी के माता पिता का क्या नाम था? तुलसीदास जी के माता पिता का क्या नाम था? तो तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे जी था। तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? तो स्वामी नरसिंह दास जी तुलसीदास जी के गुरु थे। स्वामी नरसिंह दास जी। फिर दोस्तों तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था? तो तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। रत्नावली। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए। और रचित महाकाव्य, तो तुलसीदास जी ने अयोध्या में रहकर लगभग 2.5 वर्ष में रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की। तुलसीदास जी ने अयोध्या में रहकर लगभग 2.5 वर्ष में रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो रचित महाकाव्य का नाम हो जाएगा रामचरितमानस। तुलसीदास की रचनाएं कितनी थी? तो तुलसीदास जी की रचनाएं 31 बताई जाती हैं, किंतु प्रमाणिक रूप से कुल 12 रचनाएं ही हैं। 31 बताई जाती हैं, लेकिन जो प्रमाणिक मतलब ऑथेंटिक है वो 12 हैं दोस्तों। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रबंध काव्य लिखे तो एक है रामचरितमानस, फिर है पार्वती मंगल, फिर है जानकी मंगल, रामलला नहुछु। तो रचित प्रबंध काव्य तुलसीदास जी द्वारा है दोस्तों रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहुछु। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, तुलसीकृत मुक्तक काव्य लिखे। तुलसीकृत मुक्तक काव्य लिखे तो इसमें हो जाएगा दोस्तों कवितावली, दोहावली, वरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक मुक्तक काव्य है। दोस्तों तुलसीकृत मुक्तक काव्य जो हो जाएंगे दोस्तों, पहला हो जाएगा कवितावली, फिर दोहावली, फिर वरवय रामायण,
फिर वैराग्य संदीपनी, फिर रामाज्ञा प्रश्नावली, फिर हनुमान बाहु मुक्तक काव्य। मतलब हनुमान बाहु ये सभी मुक्तक काव्य। फिर दोस्तों तुलसीकृत गीत के काव्य बताइए। तुलसीकृत गीत के काव्य, तो तुलसीकृत गीत काव्यों में गीतावली, कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका प्रमुख। जो कृत गीत काव्यों में गीतावली है, कृष्ण गीतावली है, फिर विनय पत्रिका दोस्तों प्रमुख है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहारी जी किस काव्यधारा के कवि? दोस्तों बिहारी जी रीतकालीन काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि, रीतकालीन काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। बिहारी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो बिहारी जी का जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है वसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। जन्म कब? तो 1603। कहाँ हुआ था? ग्वालियर मध्य प्रदेश में वसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। बिहारी जी के गुरु कौन थे? तो दोस्तों बिहारी जी के गुरु लाला नरहर दास जी थे। फिर दोस्तों बिहारी जी का निधन कब हुआ? तो सन 1663 ईस्वी में बिहारी जी का निधन हो गया। 1663। गुरु लाला हरिदास जी थे और जन्म 1603 ग्वालियर मध्य प्रदेश वसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। तो दोस्तों बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ बिहारी सतसई है, जिसमें लगभग 719 दोहे हैं। रचित ग्रंथ बिहारी सतसई है, जिसमें लगभग 719 दोहे हैं। फिर दोस्तों राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मतलब इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी को। तो इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 में झांसी जिले के चिरगांव नामक गांव में हुआ था। दोस्तों 1886 हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 में झांसी जिले के चिरगांव नामक गांव में हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त का निधन कब हुआ? तो दोस्तों सन 1964 में इनका निधन हो गया और 1886 में जन्म हुआ था। पीछे दोस्तों 1886 जन्म, मृत्यु 1964। ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि होने का गौरव गुप्त जी को किस प्रकार प्राप्त हुआ? मैथिली शरण गुप्त जो हैं दोस्तों, इनको राष्ट्र कवि होने का गौरव गुप्त किस प्रकार प्राप्त हुआ? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, गांधी जी के साथ राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेकर गुप्त जी ने, मतलब मैथिली शरण गुप्त की बात हो रही दोस्तों, जेल यात्रा की, आगरा तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डीलिट की उपाधि प्राप्त की तथा आपको भारत का प्रथम राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त हुआ। मतलब दोस्तों गांधी जी के साथ राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेते लिया इन्होंने, जेल जाकर मैथिली शरण गुप्त जी, और आगरा तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डीलिट की उपाधि प्राप्त की, डिग्री दोस्तों इसको प्राप्त किया तथा आपको भारत का प्रथम राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त हुआ। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए। दोस्तों मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि कहलाते हैं और इनके द्वारा रचित महाकाव्य साकेत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों ये सब याद करने वाले क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। हरिऔध जी का जन्म संवत 1865 में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। फिर से देखते हैं एक बार दोस्तों, तो इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था हरिऔध जी का? तो हरिऔध जी का जन्म संवत 1865 में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक, एक दोस्तों निजामाबाद नामक स्थान है जो आजमगढ़ जिला है, 1865 में यहाँ पर हुआ था दोस्तों।
1865 में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। फिर दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का सबसे उत्कृष्ट मतलब दोस्तों सबसे अच्छा होता है महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों प्रिय प्रवास महाकाव्य पर उपाध्याय जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। मतलब जो सबसे उत्कृष्ट महाकाव्य है प्रिय प्रवास है दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो ग्रुप्स हों फ्रेंड्स हों उनको भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।